हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर 2 में इम्यूनोलॉजी में एंटीजन के बारे में पढ़ा था। ट्यूमर सेल्स तक हमने पढ़ लिया था। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटीजन से स्टार्ट करें। एक एंटीजन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले है इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब एक एंटीजन स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडी की प्रोडक्शन को, उसको कहते हैं हम इम्यूनोजेनेसिटी। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है एक एंटीजन की। एंटीजेनेसिटी यानी एक एंटीजन की ये एबिलिटी होती है कि वो बाइंड करता है एंटीबॉडी के साथ। अब हमारे पास दो तरह के एंटीजन्स होते हैं, कंप्लीट एंटीजन्स और इनकम्प्लीट एंटीजन्स। कंप्लीट एंटीजन्स वो होते हैं जो एपिटॉप्स होते हैं, उनके पास कैरियर भी होते हैं और वो स्टिमुलेट करते हैं टी और बी सेल्स को। इनकम्प्लीट एंटीजन्स वो होते हैं जिनके पास कोई कैरियर नहीं होता और ना ही वो स्टिमुलेट करते हैं बी और टी सेल्स को। इन इनकम्प्लीट एंटीजन्स, ये एंटीजन्स तो होते हैं लेकिन इनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर सकें। इनकम्प्लीट एंटीजन की सबसे मेन एग्जांपल है हेप्टेन। क्राइटेरिया ऑफ इम्यूनोजेनेसिटी, मतलब एक एंटीजन के पास ऐसी, मतलब एक सब्सटेंस के पास ऐसी क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एंटीजन बिहेव करे, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो अब मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन्स, यानी एक एंटीजन के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होंगी तो वो एंटीजन कहलाएगा। यानी कोई भी ऐसा पार्टिकल है ना हमारी बॉडी में आ रहा है बाहर से, हम उसको एंटीजन कह सकते हैं, लेकिन उसके पास ये प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है तभी हम उसको एंटीजन कहेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फॉरेननेस, यानी वो कोई ऐसा पार्टिकल होना चाहिए जो बाहर से हमारी बॉडी में आए, नॉन सेल्फ होना चाहिए। सेल्फ अगर रिस्पॉन्सिव होगा तो वो एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि उसका ज़रूरी है कि वो नॉन सेल्फ हो तभी वो एंटीजन कहलाएगा। तो ये हमारे पास सबसे मेन प्रॉपर्टी है फॉरेननेस। इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब किस तरह से एक एंटीजन फॉरेननेस हो सकता है। सबसे पहला हमारे पास है फाइलोजेनेटिक डिफरेंस, यानी जितना ज़्यादा उसका फाइलोजेनेटिक डिफरेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा फॉरेन होगा। यानी ऑटोलॉगस एंटीजन, यानी वो किसी सेम इंडिविजुअल का हो। साइनोजेनिक एंटीजन, आइडेंटिकल ट्विन हो। एलोजेनिक एंटीजन, सिमिलर मेंबर हो सेम स्पीशी का। आइजो एंटीजन्स, जीरोजेनिक एंटीजन्स, ये सब फाइलोजेनेटिक डिफरेंस हैं। ये जितने ही ज़्यादा होंगे एक एंटीजन उतना ही ज़्यादा फॉरेननेस होगा और वो उतना ही ज़्यादा एंटीजन कहलाएगा। अब फॉरेननेस की दूसरी प्रॉपर्टी है हेट्रोजेनिक एंटीजन। एक एंटीजन अगर वो आइडेंटिकल नहीं होगा लेकिन वो सेम नेचर का होगा और डिफरेंट टिश्यूज़ में प्रेजेंट होगा, अब वो उसको हम कहते हैं हीट्रोफाइल एंटीजन। अब ये जो हीट्रोफाइल एंटीजन है ये क्रॉस रिएक्शन से कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, साइफिल, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। अब तीसरी प्रॉपर्टी है फॉरेननेस की कि टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक एंटीजन होना ज़रूरी है। जैसे कि थायराइड स्पेसिफिक एंटीजन होता है जिसे हम थायरोग्लोबुलिन कहते हैं। ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, हैशिमोटोज थायरॉइडिटिस। अब ये ऑर्गन स्पेसिफिक के एंटीजन हैं माइलिन बेसिक प्रोटीन जो कि ब्रेन सेल्स में होते हैं। सेल स्पेसिफिक एपिटॉप्स जो कि मैच्योर टी सेल्स होते हैं। सीक्वेस्टर्ड एंटीजन जो कि ऑटो एंटीजन नॉट नॉर्मली एक्सपोज टू इम्यून सिस्टम, मतलब ये ज़्यादातर नॉर्मली जो है इम्यून सिस्टम से एक्सपोज नहीं होते। अब एंटीजन की दूसरी प्रॉपर्टी है, पहले हमने पढ़ ली फॉरेननेस और उसकी हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं एंटीजन की दूसरी प्रॉपर्टी, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब जितना ज़्यादा साइज होगा, जितना लार्जर मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही ज़्यादा बेटर इम्यूनोजन होगा। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है ग्लूकागोन जो कि सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर वेट है उस एंटीजन का। अब जो साइज़ है मॉलिक्यूल का वो क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके कुछ रीजंस हैं। जितना बड़ा साइज़ होगा एंटीजन का उसमें उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होंगी एपिटॉप्स। दूसरा रीज़न ये है कि जितना ही बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो उतना ही ज़्यादा फैगोसाइटाइज्ड होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंटीजन्स की जिनका मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर लिखा हुआ है जो हम इम्यूनोलॉजी में यूज़ करते हैं।